नमस्कार दोस्तों, कालों के काल महाकाल की नगरी में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं उज्जैन के भगवान काल भैरव मंदिर। भगवान काल भैरव का यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है वह तुरंत ही खाली हो जाता है। यहाँ पर शराब जाती कहाँ है, इसका रहस्य आज तक किसी को नहीं पता और ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ पर प्रतिमा को मदिरा पीते हुए देखने के लिए देश और दुनिया के काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर रोजाना बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। भगवान काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित हो जाएं और हम अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी शराब भी शक्ति का ही एक रूप है, इसलिए इस शक्ति का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव रूप का पूजन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनके अनुसार उज्जैन के राजा महाकाल ने ही भगवान काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। लगभग एक दशक पहले मंदिर की इमारत को मजबूती प्रदान करने के लिए बाहर की ओर निर्माण करवाया गया। इस निर्माण के लिए मंदिर के चारों ओर करीब 12 फीट की खुदाई की गई थी। इस खुदाई का उद्देश्य मंदिर का जीर्णोद्धार करना था, लेकिन यह खुदाई देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते थे। सभी यह जानना चाहते थे कि भगवान काल भैरव जब शराब का सेवन करते हैं तो वह शराब जाती कहाँ है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुदाई कार्य के दौरान काफ़ी लोग एकत्रित हुए, लेकिन खुदाई में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे लोगों के इस प्रश्न का समाधान हो सके। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियाँ ऐसी भी हैं कि अनेक वैज्ञानिक इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन वे भी इस चमत्कार के पीछे का कारण जान नहीं पाए। भगवान काल भैरव का मंदिर मुख्य शहर से कुछ ही दूरी पर बना है। यह स्थान भैरवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। काल भैरव का यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, जिसके चारों ओर परकोटा अर्थात दीवार बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की इमारत का जीर्णोद्धार करीब 1000 साल पहले परमारकालीन राजाओं ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण कार्य में मंदिर की पुरानी सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया गया था। मंदिर बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। यह मंदिर आज भी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही बाईं ओर चलकर कुछ दूर ही पाताल भैरवी का स्थान है। इसके चारों ओर भी दीवार है। इसके अंदर जाने का रास्ता बहुत ही सकरा है। करीब 10-12 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद तलघर आता है। तलघर की दीवार पर पाताल भैरवी की प्रतिमा अंकित है। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में योगी जन इस तलघर में बैठकर अपना ध्यान करते थे। काल भैरव मंदिर से कुछ ही दूरी पर विक्रांत भैरव का मंदिर स्थित है। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर की गई तंत्र क्रिया कभी असफल नहीं होती है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विक्रांत भैरव के समीप ही शमशान भी है। शमशान और नदी का किनारा होने से यहाँ दूर दूर से तांत्रिक तंत्र सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। काल भैरव मंदिर के दर्शन करने से क्या होता है? काल भैरव मंदिर के दर्शन करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। काल भैरव की पूजा करने से ग्रह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। काल भैरव की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है।
काल भैरव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। काल भैरव की पूजा करने से घर में खुशियां आती हैं। काल भैरव की पूजा करने से भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र, नकारात्मक शक्तियां, ऊपरी बाधा जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। काल भैरव को तंत्र मंत्र का देवता भी माना जाता है। काल भैरव को शिव का गण और माता पार्वती का अनुचर माना जाता है। काल भैरव जयंती हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव का व्रत और पूजन करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है। अब हमारे मन में एक जिज्ञासा उठती है कि भगवान काल भैरव मदिरा ही क्यों पीते हैं और इनको मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसी प्रकृति के देवता माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से जारी है। असल में काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान काल भैरव को केवल दीक्षा लिए हुए व्यक्ति को ही मदिरा चढ़ाना चाहिए। भगवान काल भैरव भगवान ब्रह्मा का सिर काटने के पश्चात भगवान शिव से मिले श्राप के कारण वे मदिरा ग्रहण करते हैं। ध्यान रहे कि अन्य देवताओं को तामसिक भोजन, मदिरा, मांस आदि कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। काल भैरव जयंती के दिन काल भैरव मंदिर में जाकर रात्रि के 12 बजे सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान काल भैरव को नीले रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं। भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काल भैरव जयंती अर्थात कालाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। काल भैरव की पूजा करना चाहिए और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। काल भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गूगल की अगरबत्ती जलाना चाहिए। काले तिल, उड़द और सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भैरव बाबा को सात्विक भोग में हलवा, खीर, गुलगुले और जलेबी चढ़ाएं। काले कुत्ते को मीठी रोटी या गुड़ के पुए खिलाएं। काली उड़द की दाल से बने दही भल्ले अथवा पकौड़ी का भोग लगाकर किसी गरीब को खिलाना चाहिए। काल भैरव जयंती के दिन रात्रि 12 बजे काल भैरव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक लगाएं और उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल से पापड़, पकौड़े, पुए वगैरह बनाएं और इसे गरीबों में बांट दें। भगवान काल भैरव हिंदुओं के द्वारा पूजे जाने वाले देवता हैं, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भैरव का वाहन स्वान अर्थात कुत्ता है, जो काशी के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर बाहरी खतरों से स्वर्ग की रक्षा करता है। काले कुत्ते को भगवान काल भैरव का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी काल भैरव और काल भैरव मंदिर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। जय काल भैरव, जय महाकाल।